तो रिक्त स्थान में संख्या है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो यहाँ पे हम यक्स लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने यक्स लगा लिया। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 111 की इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हमने इन दोनों की, चलो बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1,11,111 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। और उधर जो हमारा दिया 1,10,000 वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 1,10,000 हमारा इधर आया है तो माइनस का हो गया। उधर कितना बचेगा, 11 और यहाँ पे यक्स ये बचेगा। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1,10,000 इसमें से घट जाएगा, 1,11,111 में से जब 1,10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1111 बचेगा, ठीक है। तो 1111 इक्वल टू यहाँ पे 11 एक्स होगा, 11 से इसको काट लेंगे, 11 एकम 11, जीरो लगेगा, 11 एकम 11, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 101। तो यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो 101 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान इक्वल टू 7 इंटू स्पेस दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान में संख्या है। यानी 15,201 में 5 का प्लेस वैल्यू पूछा लिखना है, तो 5 का प्लेस वैल्यू यानी 5 का स्थानीय मान निकालना है। 5 के आगे जितने अंक, जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो लगा देंगे। 5 के आगे 1 2 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन दिया है प्लस का, फिर 2,659 में 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 6 की, तो कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वल टू 7 इंटू, यहाँ पे कोई स्पेस दिया हुआ है, हम कोई भी साइन यहाँ का कोई भी सिंबल लगा लेंगे, ए लिख सकते हैं या यक्स लिख सकते हैं, यक्स कर लिया, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 5,000 और 600 यानी हो जाएगा 5600 इक्वल टू 7x, एक्स से काटेंगे 7 8 56, तो x का मान कितना हो जाएगा 800, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर दिया है, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष पदों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको भाग देके रिमाइंडर ही पता कर लेंगे। 39 से डिवाइड करना है हमें 26,679 को, ठीक है। तो कितनी बार ले जाएंगे, पहले 6 बार ले जाएंगे, 6 नाम 54, 6 18, 5 23, 2 बचेगा, 3 बचेगा, ऊपर से 7 उतार लिया, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 में 72, 8 में 24 और 7 31, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, फिर 9 उतार लेंगे। अब जाएगा 4 बार, 4 में 36, 3 हासिल, 4 3 12 और 3 15, तो इसका रिमाइंडर कितना आया है, 3 आया है। अब कह रहा है कि 29,405 को 34 से डिवाइड करने के लिए रिमाइंडर निकालेंगे हम। 29 यानी डिवाइड करना हमें 34 से डिवाइड करना है 29,405 को, ये करना है। तो इसको ले जाएंगे, पहले 8 बार जाएगा, 8 चौकू 32, 8 3 24 और 3 27, 4 में से 2 गया 2, 9 में 7 गया 2, 0 उतार लेंगे, फिर पढ़ा जाएगा इसका 6 बार, 6 चौक 24, 6 3 18 2 20, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, इधर 1 ऊपर से 5 उतार लिया। अब पढ़ा जाएगा हमारा 4 बार, ठीक है। तो हो जाएगा 4 चौकू 16, 1 हासिल, 4 3 12 और 1 13, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। तो ये रिमाइंडर एक तो 29 आया है और दूसरा रिमाइंडर है वो 3 आया है।
ये कह रहा है कि शेष फलों के अंतर यानी जो रिमाइंडर आए हुए हैं उनका भी डिफरेंस करना है। तो 29 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 29 में 3 जाएगा, 26 बचेगा। 26 कह रहा है कुछ अंतर को 18 से भाग दें, इसको 18 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा? तो 18 से जब डिवाइड करेंगे 18 एक कम 18 कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। रिमाइंडर पूछा गया है तो 8 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न नंबर दिया है, ये क्वेश्चन छूट गया था पीछे 46, तो आप ये देख लें 47 पीछे करवा चुके हैं लेकिन 46 पीछे रह गया था। तो 46 नंबर है, यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, इसका मतलब ये होता है कि 36 के गुणनखंड और 48 के गुणनखंड में जो कॉमन है, दोनों के कॉमन है, वो उन गुणनखंडों का मल्टीप्लाई कह रहा है, गुणनफल, ठीक है। इक्वल टू 999 प्लस 9 मल्टीप्लाई स्पेस है तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हम 36 के ही फैक्टर निकालेंगे कि 36 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 1 से काटते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। तो 2 एक साथ में आप निकाल सकते हैं। 2 से कटता है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 3 से भी कटता है, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 4 से भी कटता है, 4 से काटते हैं तो 4 नेम 36 तो 9 हो जाएगा। 4 के बाद 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है, 6 छंग 36, लेकिन 6 दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार नंबर आ जाए तो उसको एक ही बार लिखेंगे, 6 रिपीट हो जाए तो समझो बस हमारे हो गए। तो 36 के सारे फैक्टर यही हो गए, ठीक है। 36 मात्र इन्हीं संख्याओं से ही कटता है। अब 48 के देखेंगे कि इनमें से कौन कौन फैक्टर 48 को काट रहे हैं। एक ये 48 को काट देगा, ठीक है। 2 ये भी काट देगा। 3 इसका जोड़ 8 4 12 हो रहा है ना, तो 3 भी काट देगा, सेम हो उसमें भी है। 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, ठीक है। और 36 नहीं काट पाएगा और 18 नहीं काट पाएगा। 5 चौक 48 12 काट देगा, 9 नहीं काट पाएगा। तो इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे सार्वधनात्मक गुणनखंड वो 1 2 3 4 और 6 और 12 होंगे, ठीक है। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 दूनी 2, 2 तियां 6, 6 चौक 24, 24 और 5 72, 24 और 72 की जब गुणा करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 1728, ठीक है। यानी सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल कर लिया जो दोनों में कॉमन थे। इक्वल टू दिया है 999 प्लस 9 इंटू एक्स लगा लेंगे हम। तो 999 जब इधर आएगा तो 1728 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो घटा लेंगे, दहाई लेंगे, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बचेगा, 11 दहाई लेंगे, 11 हो, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 16, 16 में से 9 9 7 16, तो इधर 729 बचेगा, उधर 9x बचेगा। 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 9 81, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81 इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न दिया है 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेशन 90 बराबर है। तो जब भी कभी आपसे सबसे छोटा सार्वगुणज पूछा जाए तो आपको उसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा जा रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। 36, 54 एंड 60। 6 से सभी संख्याएं कट रही है तो काट लेंगे हम। 6 छंग 36, 6 नाम 54, 6 दशामन 60। अब 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, जो नहीं कटता उसको हम उतार लेंगे। फिर हम 2 से फिर काट लेंगे, 2 एकम 2, 3 2 पंचे 10। तो जब अभाज्य गिनतियां आ जाती हैं फिर हम नहीं निकालते, उनका वही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 तियां 18, 18 दूनी 36, 36 और 15 की गुणा करनी है, ठीक है। या इधर से कर लो, जो नहीं इधर से गुणा, 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 और हमें करना है 18 की, तो 18 तियां 54, 540 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 540। और डिवाइडेशन लगा हुआ है, डिवाइड करना हमें 90 से, तो 0 से 0 कट गया, 9 छाक 54। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 विल बी द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं। 5 दर्जन यानी 12 पंचे 60 टाफियां हैं, ठीक है। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, तो इसका तिहाई भाग, तो 60 का तिहाई कर लेंगे यानी 20, ठीक है। 20 उसने अमिता को दे दिया ये। फिर कह रहा है 2/5 भाग अनिल को, तो 60 का 2/5वां भाग 5 से काटेंगे, 12 दूनी 24, तो 24 किसको दिया है, ये अमिता को 20, और 24 दिया है अनिल को, ये अनिल को दे दिया, ठीक है। और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया, तो 60 का 1/12 निकालेंगे, 12 पंचे 60, तो 5 टाफियाँ उसने हमीदा को दे दी। इतनी टाफियाँ उसने बांट दी हैं। ये कह रहा है कितनी टाफियाँ बची, तो टोटल कितनी बांटी हैं, 20, 20, 40, 7, 44, 44 और 5, 49 टाफियाँ उसने बांट दी हैं। कितनी बची हैं, 10 में से 9 गया, 1 इधर, 5 में 4 गया 1, तो 11 टाफियाँ उसके पास बची हैं। तो यही 11 टाफियाँ, ये आंसर हो जाएगा। यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस स्पेस दिया हुआ है, दहाई है, तो रिक्त स्थान में संख्या है। यहाँ पे रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी वही फाइंड आउट करना है। तो अगर इकाई है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दहाई है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 है तो 1000 से कर लेंगे, सैकड़ा है तो 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 12 इकाई मतलब 1 से गुणा करेंगे तो 12 यही आ जाएगा, 112 आ जाएगा, प्लस 12,000 यानी 1000 से करेंगे 12,000 ही हो जाएगा, 12,000, ठीक है। अब बराबर कितना ये नोट कर लेंगे, 11,012, ठीक है। और यहाँ पे यक्स लगा लेंगे, खाली जगह यहाँ पे यक्स लगा लेंगे, और दहाई है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 12,000 कितना 112 हो जाएगा। 12,112 में से ये घट भी जाएगा, पहले 12,100 इनको ऐड कर लिया, 112 हो गया। उसमें से इधर ये आएगा तो घट भी जाएगा ना, इधर आएगा तो माइनस में ही तो आएगा, तो 11,012 इसमें से घट जाएगा, 12,112 हुआ, इसमें से ये माइनस हो जाएगा आके, तो 0 0 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 कुछ नहीं बचेगा इधर, बराबर कितना उधर 10x, यानी 10x इक्वल टू ये हो गया, 0 से 0 काट देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110, यानी 110 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, एक ही माप की होना चाहिए, यहाँ पे एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। यानी 23 बोतल है, उसमें कितना 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध आता है, ठीक है। और पूछा जा रहा है 16 बोतलों में दूध की मात्रा पूछी जा रही है। तो वेरी सिंपल, इसको यानी 23 बोतलों में दूध बराबर 23 बोतलों में दूध कितना है, ये देखो 51 लीटर है, 750 मिलीलीटर है, तो सभी के हम मिलीलीटर ही बना लेंगे, ठीक है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 51 लीटर में 51,000 हो जाएंगे, 51,000 मिलीलीटर इसके हो जाएंगे, और 750 मिलीलीटर और दिए हैं तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 51,750 ml, ठीक है। 23 बोतलों में इतना आता है। फिर एक बोतल का हम पता करेंगे, जब भी कभी हम एक बोतल का मान पता करते हैं तो ऊपर जितनी वैल्यू होती है वो अपान में जाती है, तो ये हो जाएगा 51,750 और अपान में हो जाएगा 23, ठीक है। एक का मान हो जाएगा निकल आएगा इससे। इसके बाद में एक की वैल्यू जो पता हो जाती है, हमें पता किसकी करनी है, 16 बोतलों का, तो 16 का पता करना है, 16 से फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 51,750 डिवाइड बाई 23 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, 23 से आप भाग भी कर सकते हो, 23 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, चलो भाग कर लें, यहाँ पे 23 से भाग करना है हमें 51, तो दिखेगा इधर देख लो, 23 से हमें भाग करना है 51,750 को,
तो 23 दूनी 46 दो बार जाएगा, 23 दूनी 46 हो गया, 5 बचा, 7 उतार लिया, फिर 23 दूनी 46 हो जाएगा, 46, 7 में 6 गया 1, इधर 5 4 गया 1, ऊपर से उतार लिया 5, फिर पंजे जाएगा 5 या 15 का 5, 5 10 1 11, ये पूरा कट गया 0 यहाँ गया। तो 23 से जब इसको हम काटते हैं तो कितना आता है 2250 आता है, यानी कितना आता है 2250 आता है। तो 16 से गुणा तो 36,000 यमयल यानी मिलीलीटर हो गया, ठीक है। और इसके लीटर बनाएंगे तो 36,000 में कितने 36 लीटर हो जाएंगे, तो 36 लीटर ये आंसर हो जाएगा 36 लीटर। प्रश्न नंबर 52, किसी मानचित्र पर 1/2 सेमी की दूरी भूमि पर 200 किमी की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किमी की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी, यानी 1/2 सेमी की दूरी को 200 किमी दिखाया जाता है, ठीक है। तो कह रहे 1800 को कितना दिखाएंगे, तो लिख लेंगे 200 किमी, यानी 200 किमी को कितना दिखाया जाता है कि हाफ सेमी, 1/2 सेमी दिखाया जाता है, ठीक है। और कितना 18 है, तो इधर हम 18 बनाने के लिए 1800 है ना ये, तो 1800 का पता करना, इसको हम 9 से अगर गुणा कर दें तो ये 1800 हो जाएगा। अगर इधर भी 9 से गुणा किया तो आपको इधर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 9 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800 किमी। ये इधर गुणा करेंगे 9 एकम 9/2 हो जाएगा, तो जब 2 से काटेंगे इसे 4.5 से ही 1/2 सेमी, ये आपका आंसर हो जाएगा 4.5 सेमी, यानी 4 से ही 1/2 सेमी। कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको उसका चयन करना है। 1 सेमी मीटर का शतांश होता है। अब 1 मीटर में कितने सेमी 100 होते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 1 सेमी कैसा 100 का शतांश ही तो होगा, ये तो सही है। जो सही नहीं है वो चयन करना है। 1 मिलीलीटर लीटर का शतांश होता है। अब 1 मिलीलीटर है, लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 होते हैं, ठीक है, 1000 मिली ml होते हैं। तो 1 मिलीलीटर जो होता है लीटर का 1000वां भाग होता है, शतांश नहीं होता है। तो आपको कौन सा इसमें गलत है, यही रॉन्ग है, इसी को टिक करना है। अगला दिया है 1 लाख बराबर है 100,000, तो 100,000 जब होता है तो उसको 1 लाख ही कहते हैं। ऐसे अगला 100 लाख मिलके 1 करोड़ बनता है, ये भी सही है। तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, दूसरा हो जाएगा, यही इसमें गलत दिया है। अगला प्रश्न है, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेमी लंबा, 11 सेमी चौड़ा और 9 सेमी ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेमी है। तनु इन बक्सों में 1 सेमी भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या बताओ, उन घनों की संख्या बतानी है जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। पहले हम घनाभ के आकार के बक्सों में कितने घन पैक हो जाएंगे वो निकालेंगे, ठीक है। तो घनाभाकार बक्से का आयतन कितना होगा, L × B × H कितना है 9 है, ठीक है, डिवाइड बाई, और जो पैक करना है उसकी भुजा कितनी है 1 सेमी है। तो घन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा क्यूब, तो भुजा की वैल्यू 3 बार पुट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 ने 99, 99 और 13 की गुणा करनी है, 99 और 13 की, 13 में 117 के साथ 13 में 117, 18 128, यानी 1287 घन है वो घनाभाकार बक्से में पैक हो जाएंगे घन, ठीक है। अब जो दूसरा बक्सा है वो घनाकार है, घन के आकार का है, उसमें कितने पैक हो जाएंगे, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब 12 × 12 × 12 डिवाइड बाई, जो घन छोटे पैक करने हैं वो कितना भुजा 1 है, 1 × 1 × 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 28, ठीक है। तो ये टोटल कर लेंगे, इतने पैक हो जाएंगे, टोटल कितना 3060 पैक करने हैं। पैक कितने हो पाएंगे इनको जोड़ लेंगे हम, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 2 10 1 11 का 1 और 7 2 9 1 10 1 1 2 3, यानी 3015 तो इनमें पैक हो जाएंगे घनाभ के आकार के बक्से में और घनाकार
बक्से में इतने पैक हो जाएंगे। टोटल 3060 है। कितने शेष बचेंगे? तो 3060 में से हम कितना 3015 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 45 बचेगा। तो कितने बचेंगे? 45 नहीं पैक हो पाएंगे, तो इसका आंसर 45 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेमी और 21 सेमी है। किसी वर्ग की भुजा आयत की लंबाई की 2/3 है। इनके क्षेत्रफलों का योग है। तो पहले हम आयत का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी L इंटू बी। वैल्यू पुट करेंगे कितना हो 48 है इंटू 21, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 अट्ठे 168, 8 हासिल 16, ठीक है। फिर 21 चौक 84, 84 6 90 10 100, यानी हो जाएगा 1008 वर्ग सेमी। ये तो आ गया है रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आपको पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी होगी? ये लिखा है वर्ग की भुजा है वो आयत की लंबाई की 2/3 है। लंबाई 48 है, तो 48 का 2/3 कितना होगा? 48 का 2/3 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 4 16 दूनी 32, यानी जो वर्ग की भुजा है वो 32 है। तो कितना हो जाएगा? 32। अब 32 का स्क्वायर कर लेंगे, 32 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10, ठीक है। ये इस वर्ग सेमी आ गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 1008 है और कितना है 1024 है। जोड़ 8 4 12 का 2 2 1 3 0 1 1 2, तो 2032 वर्ग सेमी ये आंसर हो जाए वर्ग सेमी। ये आंसर हो जाएगा 2032। तो अगला प्रश्न दिया है 56 नंबर में, गुणनफल 672 इंटू 36 इंटू 25 बराबर है। अगला प्रश्न दिया है, गुणनफल 672 गुणा 36 गुणा 25 बराबर है। ये ऑप्शन दे रखे हैं 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या, 1 सप्ताह में सेकेंडों की संख्या, 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या है, लास्ट दिया है 7 दिनों में घंटों की संख्या। ये आपको बाई ऑप्शन लगाएंगे तो आपको सरल पड़ेगा, यानी जो वैल्यू दी है ये लिखेंगे, अपान में ऑप्शन के जो मान है वो लिखेंगे। अगर पूरा पूरा कैंसिल हो जाए तो समझो वही आंसर वही हमारा ऑप्शन सही है। तो पहले कितना दिया है 672, ये लिख लेंगे 672, फिर मल्टीप्लाई में 36 दिया है और फिर 25 दिया हुआ है, ठीक है, अपान। अब ठीक है, तो पहला नहीं चेक करेंगे हम, ये चेक करेंगे एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या। तो एक सप्ताह के पहले दिन सेकेंड बनाने हैं ना, तो एकदम सेकेंड क्रम से बनाएंगे। एक सप्ताह है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या लिखनी है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो दिन में घंटे कितने? 24 होते हैं। तो अब ये घंटे बन गए। घंटे से मिनट बनाएंगे तो घंटे में 60 होते हैं मिनट, तो 60 से गुणा करेंगे हमारे मिनट बन गए। लेकिन ये कह रहा है कि सेकेंडों की संख्या, अब सेकेंड बनाने के लिए फिर 60 से हम गुणा कर लेंगे। अब इसको हम कटे तो काट लेंगे, 7 से कट जाना चाहिए। 7 अट्ठे 7 नेम 63 बचा 4, 7 छंग 42, 24 चक्कू 96, ठीक है। फिर काटेंगे 6 से कट रहा है, 6 छंग 36, 6 से 6 दशामन 60, ठीक है। फिर 4 से फिर कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 25, फिर 5 दूनी 10, फिर 3 दूनी 6, 2 कट गया, पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो ये मान और ये वाले मान डालने पे जो पूरा वही आंसर हमारा होगा। तो दूसरा आंसर इसका राइट है।
अगला प्रश्न ये है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदी, ठीक है, और सुखाने के बाद 97.5 किग्रा की दर से बेच दी। उसे कितना लाभ हुआ? तो उसने कितनी खरीदी है मछलियों को, उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 27 प्रति किग्रा की दर से खरीदी, लेकिन इसमें कुछ छूटा हुआ है, मात्रा छोटी हुई है। यहाँ पे थोड़ा छूट गया है। उसने सावी ने ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किग्रा की दर से 2709 किग्रा, यहाँ पे है 2709 किग्रा, ठीक है। यानी जो मछली खरीदी है वो कितनी मात्रा में? 2709 किग्रा खरीदी है, यानी 2709 किग्रा मछली उसने खरीदी, ठीक है। लेकिन उसको जब सुखाया तो तिहाई भाग रह जाता है। कितना? तिहाई रह जाता है। तो इसका तिहाई कर लेंगे, 2709 का तिहाई 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नेम 27, 3 दिया 9। तो उसने खरीदी 2709 किग्रा, और कितने में खरीदी उसने? 27 रुपये के हिसाब से। तो इसकी मूल्य निकाल लेंगे कितने में उसको पड़ी, तो इसकी गुणा करेंगे आ जाएगा 73,143 रुपये। जब इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 73,143 रुपये। इतने रुपयों में उसने खरीदी है, ठीक है। लेकिन जब उसने सुखाया है तो उनको मछलियों को तो 2709 किग्रा से 903 किग्रा रह गई, और उसने बेचा है 97.5 में, ठीक है, यानी 97 रुपये और 50 पैसे में। तो इतने में बेचा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 88,042.50, ठीक है, यानी 88,042 रुपये 50 पैसे इतने उसे मिले, प्राप्त हुए हैं बेचने पे। अब पता लगाना कितना उसको फायदा हुआ। तो जो हमारा विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 880, कितना है, 88,042 रुपये 50 पैसे। इसमें से 73,143 रुपये घटाना है। तो आगे 0.0 बढ़ा लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। दहाई लेंगे, 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। यहाँ 3 बचा, दहाई 13 में से 4 गया, 9 बचा। यहाँ 9 में से 1 गया, 8 बचा। यहाँ बचा 7 में से 3 गया, 4। यहाँ 8 में 7 गया, 1। तो कितना उसको लाभ हुआ? 14,899 रुपये 50 पैसे का उसे लाभ हुआ। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किमी की दूरी 15 किमी प्रति घंटे की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किमी की दूरी 50 किमी प्रति घंटे की चाल से, और कार द्वारा 50 किमी की दूरी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में था, यानी मिनट में बताना है टोटल कितना समय लगा। तो आप पढ़ा हुआ फार्मूला एक होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, ठीक है, यानी समय बराबर दूरी बटे 4। तो समय बराबर दूरी बटे 4। पहले कितनी दूरी तय की है? टाइम निकालना है, यानी 16 किमी की दूरी तय की है, दूरी बटे 4 कितनी है? 15 है, ठीक है। तो ये जो टाइम आएगा वो आवर में आएगा, घंटे में आएगा, क्योंकि किमी और 1 किमी प्रति घंटे मान डाल रहे हैं। तो लेकिन इसके मिनट बनाएंगे हम, क्योंकि मिनट में पूछा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये पहला हो गया, ठीक है, ये साइकिल द्वारा हो गई। प्लस और कौन सी दूरी है? फिर 20 किमी की दूरी, यानी 20 किमी की दूरी तय की है 50 की स्पीड से, इसको भी मिनट बना लेंगे 60 से गुणा करके। प्लस फिर कार द्वारा 50 किमी की दूरी, फिर 50 किमी की दूरी स्पीड है उसमें 60 किमी प्रति घंटे, और फिर इसको भी मिनट बनाने के लिए 60 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये काटेंगे 15 चक्कू 60, 16 चक्कू 64 मिनट हो गया। ये काटेंगे 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 एकम, और 1 बचा, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 मिनट हो गया। प्लस से 60 पूरा कट गया तो 50 आ गया, ठीक है। तो टोटल मिनट कितने लगे? 64 मिनट और 24 मिनट और 50 मिनट। इन सभी को ऐड कर लेंगे, 4 4 8, 5 2 7 6 13, तो 138 मिनट
टोटल उसको यात्रा में यानी टोटल दूरियों को तय करने में उसको 138 मिनट का समय लगा। अगर आपको सीटेट टेट की पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट यूपीटेट, ठीक है, और आगे लिखा होगा मैथ पॉइंट विद श्रवण सर, मैथ पॉइंट विद श्रवण सर, विद श्रवण सर, ठीक है। इस पे आपको सीटेट और यूपीटेट की सारी पीडीएफ वगैरह नोट्स मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।